वे गुरुदेवे ब्रजवाने ब्रजभूमि वासी जने शुद्ध भक्ति आर विप्रगणे गुरुदेवे ब्रजवने ब्रजभूमि वासी जने शुद्ध भक्ति आर विप्रगणे शुद्ध भक्ति आर विप्रगणे इष्ट मंत्र हरि नाम इष्ट मंत्र हरि नाम युगल भजन कामे करो रति अपूर्व यतने करो रति अपूर्व यतने धरिमान चरणे तुमान धरिमान चरणे तुमान जानी आछि एबे सार कृष्ण भक्ति बिना यार जानी आछि एबे सार कृष्ण भक्ति बिना यार नाही गुचे जीवीर संसार नाही गुचे जीवीर संसार कर्म ज्ञान तप योग सकल इत कर्मा भोग कर्म ज्ञान तप योग सकलित कर्मा भोग कर्म ज्ञान तप योग सकलित कर्मा भोग कर्म छड़ा ईते के हो नारे कर्म छड़ा ईते के हो नारे सकल छाड़िया भाई श्रद्धा देवी गुण सकल छाड़िया भाई श्रद्धा देवी गुण गायार कृपा भक्ति दीते पारे यार कृपा भक्ति दीते पारे छाड़ी दंभ अनुक्षण स्मर अष्ट तत्वमन छाड़ी दंभ अनुक्षण
स्मरयश्च तत्त्व करोता है निष्कपटरति करता है निष्कपटरति सेरति प्रार्थना श्रीदास गोस्वामी पाए श्रीरति प्रार्थना श्रीदास गोस्वामी पाए ये भक्ति विनोद करे नति ये भक्ति विनोद करे नति ये भक्ति विनोद करे नाति ये भक्ति विनोद करे नाति गुरुदेवेर ब्रज बने ब्रज भूमि वासी जने गुरुदेवेर ब्रज बने ब्रज भूमि वासी जने शुद्ध भक्ति आर विप्रगाने शुद्ध भक्ति गाने इष्ट मंत्र हरि नामे युगल भजन कामे इष्ट मंत्र युगल भजन कामे काररति अपूर्वयतानि काररति अपूर्वयतानि शुद्ध भक्ति आर विप्र गणे शुद्ध भक्ति आर विप्र गणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद भजन बहुत ही सुंदर है। गुरुदेवे ब्रज बने ब्रज भूमि वासी जने शुद्ध भक्ते यार विप्रगणे इष्ट मंत्र हरि नामे युगल भजन कामे कररति अपूर्व यतने।
भक्ति विनोद ठाकुर जी ये अष्ट तत्व की उपासना बोलते हैं। गुरुदेव ब्रजवन, द्वादशवन, ब्रज में रहने वाले जो ब्रजजन हैं, शुद्ध भक्त जो हैं, और विप्रगण, शब्द है रति अपूर्व। अपूर्व रति है ना, मतलब जैसी तुम्हारी है वैसी नहीं, जैसी गुरुदेव के चरणों में रति है वैसी नहीं, अपूर्व। अपूर्व रति हो और यत्न के साथ। यत्न के साथ अपूर्व रति का मतलब क्या होता है? यत्न के साथ अपूर्व रति ये बड़ा मुश्किल है। हमारी पहली जो रति होती, पहली जो प्रीति होती, पहला जो आश्रय होता है, पहला ब्रज के प्रति जो भाव होता है, वो भाव ऐश्वर्य युक्त होता है, माधुर्य संबंध, प्रेम संबंध युक्त नहीं होता। और मन जिसके कारण बार बार चलायमान होता है। मन क्यों चलायमान होता है? क्यों ऐसी प्रीति, ऐसी रति प्राप्त नहीं करता जो कि एक संसारी व्यक्ति को विषयों में है, लोभी को धन में है। जैसे संसारी व्यक्ति विषयों के प्रति आसक्त रहता है, काम ही प्यारी नारी जिम, लोभ ही प्रिय जिम दाम, श्री रघुनाथ निरंतर, सोई प्रिय लागहु मोहि राम। हे रघुनाथ, हे प्रभु, हे श्याम सुंदर। जैसे एक कामी पुरुष को युवती नाम यथा यूणी युणांश यो तो यथा मनो अभिरमते त्वद्वत् मनो में रमताम त्वयि। जैसे एक युवक को युवती नाम यथा यूनो युणांश युवतो यथा, जिस प्रकार एक युवती को एक युवक के प्रति कामासक्त भाव होता है, अंधे होते, उन्हें ना तो संसार की कोई परवाह होती है, ना लोक होती, ना भय होता है, ना लज्जा होती है। उनको ना लोक का कोई टेंशन, ना परिजनों का कोई टेंशन, जो है सो है, उन्होंने अपनी मौज की, हम अपनी मौज करें। जिस प्रकार से निर्भय होकर के एक संसारी व्यक्ति लोक लाज त्याग कर, निंदा इत्यादि छोड़कर अपने लक्ष्य के प्रति, वासना के प्रति, या धन को कमाने के लिए लोलुप व्यक्ति की तरह हर जगह पैसा 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 देखने वाले की तरह, हे प्रभु ऐसी ही रति मेरी आप में हो। कुछ ज़्यादा नहीं मांगा उन्होंने, ये अपूर्व रति हो, ज़्यादा नहीं मांगा भगवान से, ऐसी रति हो। मतलब इतनी आसक्ति हो, इतनी आसक्ति हो कि आपके बिना और आपके संबंध के बिना मेरे को कुछ दिखे ही ना। ये है अपूर्व रति। करो रति अपूर्व यतने, यतने शब्द और प्रयोग कर दिया।
अपूर्व बोलने से तो हो गया ना, ना, यत्न के साथ। यत्न के साथ क्यों बोला? क्योंकि हमारा मन जो है वो सेवा में नहीं लगना चाहता, और हम मन को लगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मन को लगाने की कोशिश करना और मन का नहीं लगना, बस ये दो खेलों में पड़े हुए। यत्न नहीं करते हैं मंत्र के प्रति, निष्ठावान नहीं होते मंत्र और मंत्र के ध्यान के प्रति। अभी कुछ बच्चे लोग दीक्षित हुए, थोड़ा सा उनके अंदर शारीरिक कुछ एक क्रियाएं शुरू हुई जो उनके जीवन में पहले कभी नहीं हुई। उन अनुभवों के चलते वो लोग थोड़ा सा विचलित हो रहे हैं या जानने के इच्छुक हो रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, लेकिन मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूँ कि ध्यान देना, तुम्हारा भाव गुरुदेव के नाम के प्रति, मंत्र के प्रति, दीक्षा मंत्रों के प्रति होना चाहिए। दीक्षा मंत्र के जो अक्षर हैं उनमें ध्यान लगाओ। मन जाए अगर शरीर के अंदर हो रही ऊर्जा का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ऊर्जा की जो गति है, ऊर्जा का जो संचालन है, उसकी तरफ मन जाएगा, उसको जाने दो, उसकी तरफ ध्यान मत दो। और अगर जाता भी है, तुम्हें डिस्टर्ब करता है मन, उधर खींच के ले जाता है, तो उसको हटा करके मंत्र नाम में ध्यान दो। मंत्र का नाम उच्चारण अंदर से और बराबर से उच्चारण, शुद्ध उच्चारण, और उसका जो अक्षराकृति है वह ब्रह्म का नाम की अक्षराकृति, उस आकृति का चिंतन करते हुए मंत्र जप करो। इस प्रकार से अपूर्व यत्न जब हम करेंगे तभी अपूर्व यत्न के साथ अपूर्व रति होगी। यत्न हमारा अपूर्व होना चाहिए, पहले की तरह नहीं होना चाहिए, और तीव्र होना चाहिए। यहाँ तो उल्टा होता है, शुरू शुरू में भजन साधन में बड़ा ध्यान लगता है, बड़ा मन लगता है, आहा हा हा, धीरे धीरे वो फुस हवा निकल जाती। तो इसका मतलब है, भक्तिविनोद ठाकुर कहते जैसे तुम पहले आए थे वैसा नहीं चाहिए, उससे और बढ़ करके और निष्ठावान होके। क्यों? क्योंकि पहले तुम्हें थोड़ा अनुभव हुआ था, जितना हुआ बिल्कुल थोड़ा हुआ, वो अच्छा लगा था, तभी तुम छोड़ करके आए, तभी तुम प्याज लहसुन बीड़ी सिगरेट तम्बाकू ये सब छोड़ करके भगवान के भजन की तरफ आए, वो अनुभव हुआ था। लेकिन उसके आगे अगर तुम्हें चाहिए तो उससे पहले वाले से ज़्यादा तीव्र गति से, तीव्रेण भक्ति योगे न जजेत पुरुषा परम, तीव्र भक्ति योग के साथ। हम तीव्र भक्ति योग नहीं करते, हमारी तैल धारावत होता नहीं है, जिसके कारण सब गड़बड़ियाँ होती हैं। इसलिए कहते हैं गुरुदेव में अपूर्व रति। गुरुदेव में अपूर्व रति का मतलब क्या है? हम गुरु जी को जिस भाव से देखते थे, जिस रूप में देखते थे, अब गुरुदेव भगवान की सेवा में जिस रूप में हैं, उस रूप में हमारे पे किस भाव से वो कृपा कर रहे हैं, इसकी रति को प्राप्त करना, वो हम कल्पना करके करेंगे क्या? कल्पना करके नहीं करेंगे। जो हमें प्रकाशित गुरुजनों ने किया है कि गुरुदेव इस प्रकार से राधा रानी की श्री चरण कमलों का ध्यान करते हैं, श्री चरण कमलों की उनकी सेवा करते हैं। हाँ? जो गुरुजनों से हमने सुना है कि भक्तिविनोद ठाकुर जहाँ नयनमणि मंजरी, जहाँ कमलमणि मंजरी, जहाँ माधवी प्रिया जो है वो किस प्रकार से श्री राधा रानी की सेवा में नियुक्त हैं, उनके सुने हुए का चिंतन, उससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। सुने हुए का चिंतन करते हुए विशेष रूप से जैसे सवेरे का कीर्तन होता है, यही लीला स्मर आर करो संकीर्तन, अचिरे पाई वे तुम्हें भाव उद्दीपन, यही लीला स्मरा, स्मरण करना है। स्मरण का मतलब होता है पहले देखा हुआ हो तो स्मरण हो, या पहले सुना हुआ हो तो स्मरण हो। दो तरह से स्मरण होता है, कल्पना करने के लिए नहीं बोला।
यही लीला कल्पना करो ना, स्मर स्मर इसलिए बोला जिसका चिंतन करने से जो सुना हुआ है, हरिनाम करने से वो रति अपूर्व हो, गुरुदेव के प्रति जो भाव है वो अपूर्व हो। हरिनाम हम करते हैं, हमें ये कभी भाव ही नहीं आया कि हरिनाम जो है गुरु जी करने वाले हैं, मैं हरिनाम करने वाला हूँ ही नहीं, भाव ही नहीं आया। गुरुदेव ही दाता हैं नाम के और गुरुदेव ही नाम करने वाले हैं। मैं तो एक श्रोता हूँ, जैसे उन्होंने बोला वैसे मैं सुन के उसको पीछे पीछे बोलना है एक बच्चे की तरह। ऐसी रति होना गुरुदेव के प्रति, विशेष रूप से आसक्ति, ऐसी आसक्ति कि अगर कभी भगवान की कोई लीला में भावित होकर के गुरुदेव बोले उसका नाम नहीं लेना, कोई तो नाम नहीं लेना, बस यही रति, ऐसी निष्ठावान रति। ये मायावादियों की तरह नहीं कि अपनी पूजा करवा रहे हैं और भगवान का नाम नहीं ले रहे, वो नहीं। यहाँ पे गुरुदेव के प्रति जो रति की बात है, अपूर्व रति की बात, वो यही है कि हमें गुरुदेव के नित्य स्वरूप का भी चिंतन करना चाहिए। ये अपूर्व रति, नित्य स्वरूप का भी चिंतन करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? कभी कभी संध्या वंदन करते समय गुरु मंत्र जप कर रहे हैं, गुरु गायत्री जप कर रहे हैं, चिंतन करना चाहिए कि गुरुदेव ने कृपा की है, गुरुदेव से वो करुणामयी शक्ति आ रही है। इस प्रकार से जब वो अनुभव प्रार्थना करेंगे तब उनके प्रति रति धीरे 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 अपूर्व होते होते, बिल्कुल अपूर्व होते हुए, पहले की तरह ना होते हुए एकदम अद्भुत हो जाएगी। तो अद्भुत रति प्राप्त होगी। वो होगी कैसे? सारी यत्न से होगी, बिना यत्न के कुछ भी नहीं होने वाला। यह अपूर्व रति यत्न से ही होनी है। कैसे यत्न से? अपूर्व यत्न से, पहले जैसा यत्न नहीं और बढ़ा के। ब्रज बने, हम ब्रज वन में, मैंने देखा कई वैष्णवों को, गुरु जी को भी देखा, किसी भी डाली पात पत्ते को नहीं तोड़ते हो। जैसे दातुन चाहिए, हम महावन में थे तो नीम का दातुन तोड़ा ले आए। वे कहाँ से लाया? ये तो लगा है, ये तो ब्रजवासी। मैं कहा भाई है अपना। गुरु जी मुस्कुरा दिए। ए ब्रजवासी लोग तो तोड़ सकता है, हम नहीं कर सकते। आज कितने सालों बाद बात याद आई, बताओ। महावन, बाप रे बाप, 92, 93 की बात होगी आई थिंक। इसको वॉल्यूम बढ़ा दीजिए प्रभु, दयामय। हाँ, इसको फुल कर दीजिए, थोड़ा सा सेंस होता है ना वो। तो महावन में ऐसे ही वो दातुन तोड़ के ले आए, हम दातुन कर रहे थे और ब्रह्मचारियों को विधि ब्रह्मचारियों ने भी की। तो गुरु के कहाँ से लाया? मैं कहा महाराज जी यही तो ब्रजवासी है, उसको तो ऐसा तोड़ना नहीं चाहिए। भाई है हमारा। ओ ब्रजवासी लोग तो करता है ऐसा, हम नहीं कर सकते। जानते हो गुरु महाराज जी की एक बार बहुत तबीयत खराब हुई थी। ब्रजमंडल परिक्रमा पहली बार जब गुरु जी, परम गुरु जी के साथ आए, 4-5 दिन बाद गुरु जी कुछ खा ही नहीं रहे। क्यों नहीं खा रहे? गुरु जी 4-5 दिन से फ्रेश नहीं हुए, लैट्रिन बाथरूम नहीं गए। क्यों नहीं गए? मैं अपना गंदगी ब्रजभूमि में कैसे छोड़ेगा। तब शायद कृष्ण केशव
प्रभु ब्रह्मचारी जी महाराज प्रभुपाद जी के शिष्य, ए कृष्ण वल्लभ, ब्रह्मचारी थे गुरु जी तब, तुम क्यों नहीं खाता? खाने से तो मुश्किल है। क्या मुश्किल है? चुप, बोलेंगे क्या? क्योंकि इतने संकोची महापुरुष हमारी तरह थोड़ी निर्लज्ज, इतने लज्जाशील, क्या बोलेंगे? क्या बात क्या है? इधर आओ। इतने भोले भाले हैं, डांट के बुलाने पे भी उसके बाद बंदा ठंडा होकर बुलाता है, इधर आओ, क्या बात हुआ? वो तो खाने से अब पायखाना जाना होगा, हम ब्रजभूमि में गंदगी कैसे डालेगा? सोचो। तब उन्होंने परम गुरु जी को बोला, महाराज आपका चेला समझाओ क्या है इसका। तो परम गुरु जी ने क्या समझाया वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बात गुरुदेव के मुखारविंद से ही सुनी, और शायद महावन में ही सुना, मेरे को इतना जहाँ तक ध्यान है। गुरु कहते हम तो पहली बार जब आया तो हमारा तो सब गड़बड़ हो गया, हम कैसे जाएगा उस ब्रज, जो तो धूल, तो ये ब्रज धूला तो कोई साधारण नहीं है। वंदे नंद ब्रजस्त्र, गुरु जी हमेशा वंदना करते, हर वंदना में गुरु जी जरूर बोलते थे, वंदे नंद वज्रस्त्रीना पादरेनु अभिक्ष्णस यासाम हरि कथोद्गीतम ज्ञाति भुवनत्रयम्। तो एकदम गुरु महाराज जी उसमें चले जाते थे कि ब्रजभूमि है, ब्रजरज है, इसकी महिमा क्या, मतलब उद्धव जी सोचिए, कल्पना कीजिए कैसे ब्रज वन में उनका दर्शन था। ये होती अपूर्व रति, जो पहले ना देखी गई हो उस व्यक्ति के अंदर, जो व्यक्ति करना चाहता है, ऐसा अपूर्व रति गुरु जी में। तो परम गुरु जी ने क्या समझाया पता नहीं। हाँ, गुरु जी बोलते, तो परम गुरु ऐसा करने से कैसे चलेगा, ये तो सेवा है, खाना भी सेवा है, पायखाना जाना भी सेवा है। पायखाना नहीं जाएगा तबीयत खराब होगा, सेवा आगे क्या करेगा? जाओ गरम जल पिया। 4-5 दिन बाद गुरुजी ने खाना खाना बंद कर दिया था, जल पीना बंद कर दिया था। मलमूत्र त्याग करूं तो करूं कैसे? आप समझते हैं? हम लोग गोकुल महावन में वो लैट्रिन खोदते थे, जो मतलब कच्ची लैट्रिन होती थी, ऐसे तरपैल लगा करके, ऐसे बीच में ना लकड़ी के वो ऐसे फट्टे से डाल करके उसके ऊपर तप 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 करके नीचे गिरती थी। तो वो जब उसको खोदते थे खड्डे को, तो खड्डे को खोदते हुए एक दिन मेरा ध्यान आया, मैंने कहा ये सारी गंदगी इसमें जाएगी, कुछ प्लास्टिक ही डाल दें। और थोड़ा दुष्ट बुद्धि आई थी, क्योंकि सब लोग तो वैष्णव नहीं है, मांसाहारी जीव भी आते हैं उसमें, परिक्रमा में नए नए लोग आते हैं। मेरे दिमाग में आया मांसाहारी जीव, उनका कल्याण हो जाएगा। ये हालांकि उचित नहीं है, मतलब एक बच्चा बुद्धि कह सकते हैं कि वो लोगों का क्या होगा। वैष्णव का तो चलो कोई बात नहीं है, कीड़े मकोड़े खाएंगे तो यहाँ के खाएंगे तो भी कल्याण ही होगा, मतलब कल्याण उनका नहीं होगा, खाद बन जाएगी। तो मैं प्लास्टिक डालने लगा, शायद साधु महाराज जी मेरे को, देखो आज कितने सालों बाद मेरे, ये अद्भुत गुरु जी की कृपा है। कई बार फ्लैशबैक में जाता हूँ ना तो गजब ही होता है। शायद साधु महाराज जी ने, क्या करता है? मैं कहा महाराज जी गंद डालेंगे लोग प्लास्टिक में, तब ये सब नहीं करना, ठीक है। तो महाराज जी का भी, साधु महाराज जी का भी मैंने देखा,
गाय के गोबर में, गाय ब्रज धूल में स्नान करना, गाय के गोबर में स्नान करना, जो कीचड़ है, गाय मट्टी जो है उसको पूरे शरीर में लगा करके लेट जाना कई बार। हाँ, सुख ऐसे लेट जाना पूरी मट्टी में, मट्टी लगा करके, और कई बार गोबर लगा के लेट जाना। गाय उनसे बहुत प्रेम करती थी। हमारे साधु महाराज जी जैसा गो प्रेम बहुत दिव्य था उनका। गुरु जी उस गायों को, उनका प्रेम देख करके अक्सर अपनी कथा में बोलते थे, हमारा गोकुल में जाओ देखो गाय, वहाँ होता है गाय भी। वो वहाँ फिर जर्सी गाय दो एक बार रखी ना, तो गुरु जी कहा ये कौन सा गाय है? गुरु जी महाराज ये तो फलाना जर्सी, ये तो हमारा गोकुल का गाय नहीं है। महाराज जो दूध कम देता तो क्या है, हम पैसा देगा, सेवा करो। तो खैर जो हो, ब्रज वन में जो भाव है, हमारे यहीं पे पीछे आपने दर्शन किए होंगे, पंडित गया प्रसाद जी की समाधि है। पंडित गया प्रसाद जी और उनसे रिलेशन में जितने भी संत हुए, उन्होंने ब्रज की कोई डाली, कोई पता, कोई लता को नहीं काटा। उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी ये तुम्हारी जो बेल खाते हैं हम लोग, गिलोय, नीम गिलोय, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उनके शरीर के लिए। तो वो नीम गिलोय राजस्थान से आती थी, ब्रज की सीमा से बाहर से। बाबा जी आएगी, हाँ ले आओ, दे दो। ब्रज की गुलमलता कोई ऋषि मुनि है, इसको मैं अपनी सेवा में कैसे लूँगा, मैं तो दीनहीन दास हूँ। तो ब्रजबन के प्रति एक अद्भुत दर्शन देखा गया। एक दिन परम पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज बोल रहे, संत लोग हैं, अद्भुत वैष्णव हैं, इन लोगों के बारे में सुनने से मालूम पड़ता है। कहते हैं, आहा जमुना जी की रेत में श्याम और श्यामा मई, श्याम श्यामा मई है। कैसे है? एक कण श्याम है, एक कण चमकीला जो है राधा है। मतलब कण कण में जो है श्याम और राधा से, मतलब एक दर्शन की बात है ना। आप देखिए जमुना जी की रेत को, बिल्कुल श्याम है, लेकिन उसमें कोई कोई चमकता हुआ रेत का कण है, कोई श्यामल है। कहते श्यामल राधा, श्यामल राधा, इतना अद्भुत। रमेश बाबा जी महाराज, जो बरसाना वाले, उनका दर्शन देखो। वो उन्होंने जीवन ही बिता दिया ब्रज में, और ब्रज के कोई भी घाट, कोई भी स्थल, जो स्थल जो है लुप्त प्राय हो गया, उसकी सेवा में ये होलो प्रभु। এটা ঘুরিয়ে देने ऐसे है। तो हाँ, ब्रज के लता पता पहाड़ों के लिए जो बाबा ने सेवा की है, वो हमेशा स्मरणीय रहेगी। आप लोगों को तो पता नहीं, हमें मालूम है उनको मारने के लिए लोगों ने जान से खत्म करने के लिए कितनी कोशिशें की। ये हरि बोल बाबा, ये ब्रज शरण बाबा, जिन जो सेवा कर रहे हैं बाबा गैया की, इन लोगों को खत्म करने के लिए कितने प्रयास किए, ब्रज रक्षक दल बनाया था। तो ब्रज के प्रति अपूर्व रति दो प्रकार की होती है। एक तो है हाथ जोड़ करके सेवा करने की, और दूसरी है मेरा है इसकी रक्षा करने की, खुद खाने की मार। एक हाथ जोड़ के मैं तो दास हूं। दोनों ही उत्तम भाव हैं, समझे नहीं? ये बात है कि होला वैसे। हाँ, तो इस प्रकार से वैष्णवों को देखा। हमारे
प्रिय, अत्यंत प्रिय मित्र चेतन बाबा एकदम आत्मीय मित्र हैं, सखा हैं। उनका भाव देखा, अरे बाप रे बाप, हम तो मर ही जाएं। बुखार चढ़ा हुआ है 104-5 बुखार। श्याम सुंदर बाबा साथ में, छोटे से कद के, गर्मी में स्वेटर पहन रखा। मैंने कहा बाबा इतनी तपती गर्मी में स्वेटर डाल रखो, चलो अच्छी बात है, ठंड ना लगे, गर्मी ना लगे। कहते नहीं थोड़ा बुखार है। मैंने पकड़ा, नस चल रही टप 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 टप, मतलब इतनी फास्ट नस चल रही। मैंने कहा तो टेम्परेचर भी बहुत भयंकर टेम्परेचर है। मैं बाबा इनको तो बुखार कहते हैं। हाँ। मैंने कहा 1 मिनट रुक जाओ, मैं दवाई लेके आता। उन्होंने 3-4 सॉल्ट गिना दिए। कौन सा लाओगे? पैरासीटामोल, डेक्नोफेनिक और उसका अमोक्सी, क्या लेके आओगे? मतलब अंग्रेज जितने उसके सॉल्ट होते हैं सारे बोल दिए। मैंने कहा कुछ तो ले आऊँगा। कहते आगे जो मेडिसिन की दुकान है वहाँ मिल जाएगा, चिंता नहीं करो। गए। उनसे पहले मैं बाइक में जो है राधा कुंड चला गया। जब मैं पहुँचा तभी वो लोग आए, और क्या देखता हूँ, लोटा लिया और जो गमछा, गंदा सा गमछा जो पहना हुआ है उसको ढका, उससे छाना, गंदे से गमछे से छान करके उसको डक 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 पेट भर के पानी पी गए, राधा कुंड का जल जिसमें आपको गंध आती है। डक 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 करके पी गए। मैंने बाहर कहा बाबा जी क्या कर रहे हो? कहते यही तो प्राण है, यही जल तो हमारे प्राण रक्षा करता है महाराज, यही जल, यही तो औषधि है, इससे श्रेष्ठ औषधि और क्या हो सकती है। और ठीक भी होगा। आप देखिए उनकी हेरिडिटरी प्रॉब्लम है कि अगर उनकी हड्डी टूटेगी तो हड्डी कभी पूरी तरह जुड़ेगी नहीं। उनके वंश की ये प्रॉब्लम है, अगर एक बार हड्डी टूटी तो पूरी तरह नहीं जुड़ेगी। प्लेट पड़ गई, सब कुछ हो गया। अभी भी पहले आधी परिक्रमा लगाते थे, पहले परिक्रमा नहीं लगा सकते थे। 1-1.5 साल बेचारे बंधे रहे। फिर धीरे धीरे उन्होंने गोविंद कुंड की शुरू की। फिर धीरे धीरे कहते चलो चलता हूँ। 6 घंटे में आधी परिक्रमा ये वाली करने शुरू की। कहते जब यहाँ आ गए, राधा रानी तो बुलाता है, वहाँ भी जाना चाहिए। तो वहाँ से एक दिन पूरी परिक्रमा कर, कहते मैं तो पूरी कर सकता हूँ। फिर पूरी परिक्रमा शुरू कर दी। फिर कहते पूरी कर सकता हूँ, तो ये 2 पहले 3 करता था, आधी कर लेता हूँ, चलो चलो। तो अब 1.5 परिक्रमा करने लग गए। मैंने कहा तो देखो ये होता ब्रज वन के प्रति एक अपूर्व भाव। हमारी परम पूजनीय माता श्री राज रानी वृंदावन में जब आई, अभी भी उनका ऐसा भाव है, अद्भुत भाव है। तो यहां गोवर्धन की परिक्रमा करते हुए जब आप गोविंद कुंड से पहले ना, गोविंद कुंड से, हाँ गोविंद कुंड से पहले, ठीक पहले एक मार्ग जाता है कच्चा, उसमें जाते हैं। अंदर जाने के समय में जो पीलू के पेड़ होते हैं ना, पीलू के पेड़ नहीं गिने गए हैं। पीलू का पेड़ को एक तरह से लता भी नहीं गिना गया है, गुल्म गिना गया है। तो वो पीलू के पेड़ अंदर से पूरे खोखले और धरती पे ऐसे पड़े हुए, उन्हें देख करके हमारी माता बिलक बिलक के रोने लगी। हा, यही तो ऋषिगण हैं जो सब ब्रजवासियों की धूल को मस्तक पे लेना चाहते। उनको वो ऋषि दर्शन हुए। वही 5 पांडव राधा कुंड के तट के ऊपर विराजमान थे। उनका दर्शन करने वाले 5 पांडवों का श्री कृष्ण कुंड में दर्शन करने वाले भक्तों के अद्भुत भाव थे। उन्हीं की शरण में बैठ करके कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी दर्शन कर रहे हैं। क्या है उन लोगों का दर्शन? अगर हम इनकी महिमा श्रवण करते हैं कि वैष्णवों ने कैसे दर्शन किया ब्रज का, तब हमारी थोड़ी रति, जहाँ थोड़ी अपूर्व रति, जो पहले रति नहीं थी वैसी रति हो सकती है। कई बार मैं बोलता हूं जो लोग ब्रज में आते कि भाई आप देखते हो ऊपर, कहीं नीचे देखने की कोशिश करो, भीतर देखने की कोशिश करो।
मैं अपना अनुभव 2-3 बार बोला है, सारे तो नहीं बता सकता हूँ। सारे अनुभवों को बोलने से ऐसे लगता है कि जैसे मैं सुअर की विष्ठा रूपी प्रतिष्ठा को चाहता हूँ, ऐसे मेरे को फील होता है। लेकिन छोटा सा एक अनुभव, गोकुल महावन से राधा अष्टमी से एक दिन पहले ललिता सप्तमी में शास्त्रीय संगीत सम्मेलन होता था, हरिदास संगीत समारोह। उसमें बड़े बड़े दिग्गज आते थे, किशोरी ओमकार, पंडित यशराज जी, भीमसेन जोशी, ऐसे बड़े बड़े दिग्गज आते थे। तो राजन साजन मिश्रा, मैं भी वहाँ आता था दर्शन करने के लिए, सुनने के लिए। तो एक दिन हेमा मालिनी आई तो अंदर घुसने नहीं दिया, इतनी भीड़ थी। तो ठीक है, आ तो गए, अब क्या है, चलो आज बाहर घूमते हैं, ब्रजमंडल में घूमते हैं। रात को लगभग 11-12 बजे निकला मैं। यमुना जी के तट पे जाते हुए केशी घाट पे पहुंचा। वहां यमुना जी की कल 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 धारा बहती हुई, बड़ा सुंदर लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मन में एक बड़ा दिव्य भाव था कि कुछ तो आप हो, पता तो लगे। दिव्य भाव चल रहा था, आप हो, कुछ पता तो लगे। यमुना जी आप ही दर्शन दे दो। कल 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 इतने में इतने मच्छर, बेईमान मोटे मोटे मच्छर कान में क्यों। मैं मच्छरों को हटाऊं जहां वहां बैठूं, और इतने बड़े बड़े मच्छर इंजेक्शन की तरह जहां बैठे वहां ना पहले चोंच जाती उनकी कच करके। बताओ भाई, तुम पहले बैठो, इंतजाम करो, नहीं खुश। मैं हैरान, मैंने हाँ मतलब ऐसे करके चोंच है सब, मतलब बंदा बैठने के बाद इंजेक्शन करता नहीं। बड़ा मेरा खराब लगा। मैंने कहा हे कृष्ण, निकला हूँ, हे राधा रानी कृपा करो। ऐसे करते 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 यमुना जी के किनारे किनारे जाते जाते एक गोपीनाथ बाजार पड़ता है। गोपीनाथ बाजार के पास से होके निकल रहा था, जहाँ वो मृदंग वगैरह वाले ना, तो उधर से हारमोनियम वाले, उधर से पास से होके निकला मैं, तो 15-20 कुत्तों ने घेर लिया मुझे, और कुत्ते भौंके मेरे को। और कुत्तों से मेरे को बचपन से डर लगता है, मतलब मांस खा चुके 2-3 जगह से। मैंने कहा आ जाओ तुम लोग, खा ले अब मेरे को। मैं वहां रोड के ऊपर जैसे पागल बैठते ना, ऐसे बैठ खा ले आजा आजा। जब मैंने ऐसे ऐसे किया, रियलिटी में सही में मनुष्यों की आवाज में गाली दी उन्होंने, हट साला, हट साला, हट साला, हट। जैसे बंदा डांटता ना साला बोलकर, हट साला। मैंने, कुत्तों ने। ओ मैंने कहा भाई, मेरे को लगा शायद भूत प्रेत भी है ये, लेकिन मैं डरा नहीं। मैंने कहा भाई अब तू खाए ले। तो वो बंदा जो मतलब जो मेन था ना, वो डांट रहा है उन लोग को, चलो 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 जा जा। मेरे को बोला जा जा। मैं कहा साले तू आ। लेकिन नहीं आए। फिर वहां से उठा, हरि नाम कर रहा था, हरि नाम गुरु जी की कृपा से करते करते करते, जहाँ पे अभी विद्यालय है ना श्रीधर महाराज जी का, तो वहाँ एक ऐसे वो है, पिलर है, एक मोड़ सा है, वहाँ सुअर पहले बैठते थे, गंद ढेर रहता था, सुअर रहते थे। मैंने कहा यही देंगे मेरे को ठाकुर जी की कृपा। मैं उन सुअरों में लेट गया। कोई गंदी बदबू नहीं, पहले बैठने से पहले इतनी गंदी बदबू आ रही थी कि नाक सड़ जाए, लेकिन जैसे प्रणाम करके बैठा, कुछ भी नहीं। अत्यंत अद्भुत अनुभव था वो। जीवन का वह अनुभव मुझे ये बता दिया उसने कि ये ब्रज कण जो है, इस कण की महिमा एक ब्रह्मांड इसके बराबर नहीं, एक ब्रह्मांड भी शून्य है इसके सामने। मतलब उस वक्त जो अंदर डेप्थ में घुसा, वो गुरुजी लेके गए। गुरुजी ने शायद निष्कपटता देखी होगी कि बच्चा जो है ढूंढ रहा है मुझे, या मेरे प्रेम को, तो वो लेके गए। और वो जो ब्रज का रज का दर्शन हुआ, ब्रज रज का दर्शन,
वो मैं कभी नहीं भूल सकता अपने जीवन में। प्रथम मेरा जो है साक्षात जो अनुभव था वो था। फिर वो 4 साढ़े 4 बजे वो घंटे बजने लग शुरू हो जाते हैं, ढिंग ढांग ढिंग ढांग ढिंग ढांग ढिंग ढांग, तो वहाँ लोग भी आना जाना शुरू कर देते हैं, चहल पहल हो जाती है धीरे धीरे, मतलब लोग उठना शुरू कर देते हैं। तब लोग जंगल झाड़ी जाते थे, बाहर जाते थे, ज़्यादा इतने लैट्रिन बाथरूम नहीं थे। तो ए बाबा क्या कर रहो? मैं उठा, मैंने कहा कछु ना कर रो। ए कछु नशा कियो का? मैं क्या करवाया दियो ठाकुर जी ने। अरे मेरा रूप देख करके बोला, कुछ चेहरे पे कुछ रहा होगा, भगवान जाने वो जाने। अरे तो ये तो राधा रानी की कृपा आ गई रे, ऐसे बोल के एक बुढ़िया निकल के चली गई। मतलब मेरे को बातें स्मरण आती हैं तो अद्भुत लगता है। वो ब्रजवासियों का जो ये मिलन है, उनका सवेरे सवेरे निकलना, घंटियां बजनी, उठना, तो ये ब्रजभूमि के प्रति आज मेरा वैसा आदर नहीं है, लेकिन वो ब्रजवन के प्रति जो वो दर्शन और उसके बाद में जो अनुभव, उसके बाद का जो अनुभव, वो अद्भुत है। तो इसलिए कहने का मेरा मतलब ये है कि गुरुदेव के प्रति अगर अपूर्व रति होगी तो गुरु कृपा से ब्रजवन में हमारी अपूर्व दृष्टि होगी। अपूर्व दृष्टि होने का मतलब पहले तो दर्शन होगा अपूर्व, फिर रति होगी। अपूर्व रति ऐसे ही नहीं होता, पहले दर्शन होता है फिर रति होती है, उसके बाद होता है ब्रजभूमि वासी जने। हम तो ब्रजभूमि वासी अपने जैसे ही हैं, मार ये अनाधिकार चेष्टा भी कर बैठते हैं कई बार हम लोग, वो हमारी समझ में नहीं आता। खैर जो हो, वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। कल याद रखना, रहने दे कि इसको जो है आगे चिंतन करेंगे। क्या कर रहे हो? जय जय राधा जो मैं शरण तिहारी। 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 जय जय श्यामा जो मैं शरण तिहारी। जय जय श्यामा जो मैं शरण
तिहारी। जय जय राधा जो मैं शरण तिहारी। जय जय राधा जो मैं शरण तिहारी। दासी तिहारी शरण तिहारी। दासी तिहारी शरण तिहारी। दासानुदास तिहारी शरण तिहारी। दासानुदास तिहारी। जय जय राधा जो मैं शरण तिहारी। जय जय राधा जो मैं जय जय श्यामा जो मैं शरण तिहारी। जय जय श्यामा जो मैं शरण तिहारी। गुरुदेव ने कृपा करी है। 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 जो श्री राधा पल्लदासी तुम्हारी। जो राधा जो पल्लदासी तुम्हारी। जो श्री जो हैं पल्लदासी तुम्हारी। जो श्री जो हैं पल्लदासी तुम्हारी। दासी तुम्हारी पल्लदासी तुम्हारी। दासी तुम्हारी पल्लदासी तुम्हारी। जय जय राधा जो मैं शरण तिहारी। जय जय राधा जो मैं शरण तिहारी। शरण तिहारी मैं दास तिहारी। शरण तिहारी मैं दास तिहारी। जय जय श्यामा जो मैं शरण तिहारी। जय जय श्यामा जो मैं तुमरी महिमा गुरु जी गावे। तुमरी महिमा गुरु जी गावे। तुमरी महिमा सखी गण गावे। तुमरी महिमा सखी गण गावे। शीत प्रसादी ये दास कबू पावे। शीत प्रसादी कबू दास ये पावे। गुण तेरे गावे राधा रानी जो प्यारी। गुण तेरे गावे राधा रानी जो प्यारी। जय जय
श्यामा जो मैं शरण तिहारी। जय जय श्यामा जो मैं शरण तिहारी। जय जय राधा जो मैं दास तुम्हारी। जय जय राधा जो मैं दासी तुम्हारी। दासी तुम्हारी दासानुदास तुम्हारो। दास तुम्हारो दासानुदास तुम्हारो। हे श्री राधा जो मैं दास तुम्हारो। जय श्री राधा जो मैं दास तुम्हारो। ब्रज धूली में रमा लो। दास तुम्हारो ब्रज धूली में रमा लो। जय जय राधा जो मैं शरण तिहारी। जय जय राधा जो मैं शरण तिहारी। शरण तिहारी शरण तिहारी। शरण तिहारी शरण तिहारी। जय जय राधा जो मैं शरण तिहारी। शरण तिहारी। श्री युगल चरण में जाऊं बलिहारी। युगल चरण में जाऊं बलिहारी। श्री युगल चरण में जाऊं बलिहारी। युगल चरण में जाऊं बलिहारी। जय जय राधा जो मैं शरण तिहारी। जय जय राधा जो मैं शरण तिहारी। शरण तिहारी शरण तिहारी। दासी तिहारी दासी तिहारी। दास तुम्हारो दासानुदास तुम्हारो। दासानुदास तुम्हारो दासानुदास तुम्हारो। राधा रानी की जय। राधा गोकुलानंद देव की जय। कृष्ण बलदेव की जय। नंद यशोदा मैया की जय। परम पूजनीय